हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस ना दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बाकी वापसी एक बार फिर जोरदार तरीके से हो गई है। लेकिन एक बात और है कि योगी के मंत्री रहे सतीश चंद्र द्विवेदी चुनाव हार गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी हार के कगार पर है। तो इस तरह से छात्रों के हित में न बोलने वाले बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी हार चुके हैं, जो छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और अगला मुख्य न्यूज है कि शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों को राहत नहीं है। यह टीजीटी अध्यापक भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की विशेष याचिका को किया है स्वीकार। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो याचिका थी उसको स्वीकार कर लिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के मामले में उम्मीदवारों को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से दाखिल विशेष याचिका को स्वीकार करते हुए एकल पीठ द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश को भी रद्द कर दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश जिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने एक साथ 5 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट के समक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 3 विशेष याचिकाएं दाखिल की थी और बोर्ड की याचिका में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने 14 फरवरी 20 को अभ्यर्थियों को फैसला सुनाया था। खंडपीठ ने कहा कि निर्देशों की अनदेखी करने वाले अभ्यर्थी लापरवाह हैं। तो मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने कहा कि ओएमआर सीट में उल्लिखित निर्देशों में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि किसी भी त्रुटि के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके बावजूद अभ्यर्थियों ने विकल्पों पर ध्यान नहीं दिया और परीक्षा के दौरान 2 के बजाय 3 विषयों में उत्तर दिया। इससे ऐसा लगता है कि उम्मीदवार अपने दृष्टिकोण में लापरवाह है और निर्देशों का ठीक से पालन नहीं कर सकते, जो कि अनिवार्य है। इससे उनके दिमाग की उपस्थिति और बुद्धि के स्तर की बहुत ही अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है। छात्रों की लापरवाही है कि वह 2 की बजाय 3 कॉलम को रंगे, जिसके कारण आज उनके हित में फैसला नहीं आया है। 2 की बजाय 3 विषयों में दिए गए उत्तर मामले में याची माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से तर्क दिया गया कि उम्मीदवारों को स्पष्ट निर्देश थे कि उन्हें वैकल्पिक विषयों में 2 के उत्तर ओएमआर सीट पर भरने हैं, लेकिन उन्होंने 3 विषयों के उत्तर दिए हैं, जो कि गलत है। भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों को वैकल्पिक विषयों में अर्थशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास में और किसी 2 विषयों को चुनकर उत्तर देने को कहा गया था। कुछ उम्मीदवारों ने पहले जो 2 विकल्प चुने और परीक्षा के समय उनकी बजाय दूसरे विषयों के उत्तर दिए। कुछ ने 3 विकल्पों में उत्तर दिए। इस वजह से उनकी ओएमआर सीट को अस्वीकार कर दिया गया। उम्मीदवारों ने खारिज किए गए आवेदन को हाई कोर्ट में चुनौती दी और एकल पीठ ने सुनवाई कर बोर्ड द्वारा ओएमआर सीट को अस्वीकार करने का आदेश रद्द कर दिया और उसे समायोजित करने का आदेश दे दिया। बोर्ड ने इसी आदेश को चुनौती दी थी। उम्मीदवार की ओर से दिया गया कि ओएमआर सीट पर उनके दिए गए उत्तरों में से केवल 2 विकल्पों पर ही विचार किया जाए, साथ ही उनकी त्रुटि को अनदेखा किया जाए, उन्हें ठीक करने की अनुमति दी जाए। और इस फैसले को अब शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। तो यह कहीं न कहीं छात्रों की गड़बड़ी होती है कि वह निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। अब इसके बाद आप यह उम्मीद छोड़ दीजिएगा कि आपको कोर्ट से राहत मिलेगी। इस तरह की त्रुटि होने पर आप जब भी ओएमआर सीट का प्रयोग करें परीक्षा के समय, तो उनके निर्देशों को अवश्य पढ़ें और जो कॉलम भरना है उन्हीं को भरें। सबसे प्रमुख बात तो यही होती है, आप कितना भी अच्छा पेपर कर ले, अगर आप इसमें ही गड़बड़ी कर देते हैं तो आपकी जांच नहीं होगी ओएमआर सीट की, तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए यह जो सीख है, यह सभी छात्रों को जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए यह सीख है कि वह आगे से अपनी जो यह त्रुटि होती है उसे विशेष ध्यान दें और ऐसी त्रुटि को न करें कि उन्हें हाई कोर्ट में जाना भी पड़े और जिससे उन्हें राहत भी न मिले। एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि 5 बोर्ड प्रतिदिन 350 अभ्यर्थियों का करेंगे साक्षात्कार। 14 मार्च से चयन बोर्ड शुरू करेगा प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रधानाचार्य भर्ती के लिए साक्षात्कार करने के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे और यह भर्ती 8 साल से अटकी हुई है। साक्षात्कार के लिए 5 बोर्ड बनाए गए हैं। प्रतिदिन 350 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। चयन बोर्ड के साक्षात्कार प्रक्रिया मार्च माह में ही पूरी करनी है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2013 में अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था और कुल 632 पदों पर भर्ती की जानी है और जल्द
भर्ती कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। ऐसे में भर्ती पूरी करने के लिए चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करके 31 मार्च तक का समय मांगा है। तो हलफनामा में 31 मार्च तक का बोर्ड ने समय मांगा है और साक्षात्कार कराने की पूरी तैयारी कर ली है। साक्षात्कार के लिए कुल 3824 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भी भेजा गया है। साक्षात्कार में एक पद के क्रम में 5 नए अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके अलावा 2 वरिष्ठतम शिक्षक उन विद्यालयों के सम्मिलित होंगे जहां के लिए पद अधियाचित हुआ है। इस तरह एक पद के लिए 7 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तृतीय चरण का साक्षात्कार 4 मई को होगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए प्रथम चरण का साक्षात्कार बुधवार को से शुरू कर दिया और इसी के साथ तृतीय चरण के साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। तृतीय चरण का साक्षात्कार 4 मई से और 19 जुलाई तक चलेगा। तो जो तृतीय चरण है उसका जो साक्षात्कार है 4 मई से 19 जुलाई तक चलेगा और इसके तहत 27 विषय के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। इस तरह